बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो गाइस आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने 2 रोज़ों की सहरी और इफ्तार की रूटीन कह लें आप, या सहरी इफ्तारी की शेयरिंग कर रही हूँ मैं आपके साथ कि किस तरह से मैं सहरी और इफ्तारी हम करते हैं। बिल्कुल सिंपल और लाइट सी करते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी और इतना फूड नहीं हम देते कि बहुत ज़्यादा भर के नहीं बनाते कि बस हमने रखे होते हैं कि भी आज ये बना लेंगे, आज ये बना लेंगे। इस तरीके से हर घर में ही चलता है। तो सब चीज़ें एक साथ भी बना लेना तो दिल नहीं करता ना, खाने को पड़ी रहती हैं फिर ज़ाया होती है। तो यहाँ पे जो मैं सहरी बना रही थी और पराठे बना रहे थे, तो यह मेरी आदत है कि मैं अकेला हाथ होता है, काम भी सारे करने होते हैं ना मुझे, तो फिर मैं ना अपनी आसानी के लिए ना पेड़े ना रात को ही बना के रख लेती हूँ फ्रिज में। यानी कि पेड़े बना के आप उसमें घी और नमक जो भी आप पराठों में करते हैं वो बना के बल दे के उनके पेड़े से बना के रख लें आप। तो यहाँ पे जी हम सैरी कर रहे थे और कैमरे को पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा, मैं जो है ना, मैंने आज स्लाइस और अंडा लिया था और साथ योगर्ट ली थी थोड़ी सी, और चाय तो मेरी लाजमी होती है ना, चाय तो मैंने लाजमी लेनी होती है। तो चाय के बगैर मेरा रोज़ा जो होता है ना वो गुजारना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे जो मैंने सिर्फ आज 2-3 पराठे ही बनाए थे और नान पड़े हुए थे रात के, कुछ पता नहीं मैंने क्या बनाया था खाने में। तो फिर नान रात को आए हुए थे तो वो मैंने गर्म कर लिया, और साथ में ये तो मलंगा डाल के तो मैंने शरबत बना लिया था। अच्छा, मैं वो जो है, हम इफ्तारी में दूध वगैरह कम पीते हैं लेकिन कम पीते हैं, उससे बहुत हैवी फिर फील होता है। तो यहाँ पे जी आज मैंने बनाया था जी कचनार कीमा, जो कि बहुत मज़ेदार बहुत ही टेस्टी बना था। और इफ्तारी में ये मैंने बनाए थे पकोड़े और चिप्स और समोसे, साथ में दही फुल्कियाँ बनाई थी। तो यही बस होती है सिंपल से। और ये जी टेंडर पॉप्स बनाए थे बच्चों के लिए। तो ये और साथ में शरबत बनाया था। बस यही चीज़ें होती हैं जो इफ्तार में चल रही थी, और इतनी रौनक होती है, हर घर में ही रौनकें चल रही होती हैं इफ्तार की, रमज़ान की। तो बड़ा मज़ा आता है, बहुत ही ऐसे दिल टाइम का पता ही नहीं चलता ना, टाइम ऐसे ही गुजर जाता है जल्दी से ही। तो बस अब तैयारी में बिज़ी में रहते हैं, रूटीन इतनी बिजी हो जाती है तो टाइम का पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे जी बस इफ्तार होने वाली थी तो मैं शरबत डाल के दे रही थी सबको। तो आजकल आपको पता ही है जैसे कि मौसम बहुत अच्छा है, तो इतना अच्छा मौसम हुआ हुआ है, बहुत ही प्यारा वेदर है, तो प्यास भी कम लगती है ना। तो उसकी वजह से फिर शरबत भी कम बनता है। पहले तो जब गर्मियों के रोज़े आ रहे थे तो इतना सारा शरबत बनाना, शिकंजी बनानी, यानी फालसे का शरबत बनाना, अभी तो फालसे आए नहीं ना। तो यहाँ पे जो वो तो मैंने कर लिया, और फिर उसके बाद हम नमाज़ कुरान पाक पढ़ के फिर हम मैं यानी कि मैं तो जागती रहती हूँ लेकिन बाकी घर वाले सो जाते हैं। तो यहाँ पे जी नेक्स्ट डे की सैरी आ गई थी, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देख रहे हैं आप पराठे कितने मज़ेदार से बन रहे हैं ना, तो बल वाले पराठे बना रहे हैं। तो बस इस तरीके से मैं बस रात को ही बेल के रख देती हूँ, उससे फिर मुझे बहुत आसानी होती है। सुबह उठ के जैसे ही तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं तो इसके साथ ही आप थोड़ी से ये काम कर यानी सहरी बनाने लग जाए तो फिर जल्दी जल्दी से आपकी सहरी भी बन जाती है ना। सम टाइम ऐसे भी होता है, अगर आपकी आँख देर से भी खुले ना तो आपको बहुत ईजी लगता है। इस तरीके से ही ना, यानी कि मैं ये पेड़े बना के ना रख लेती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ। तो यहाँ पे जी मैं सहरी बना रही थी और मैंने कैमरे को सेट करने की कोशिश की कि कैमरा ना सेट कर लो आज मैं ना। तो बस जी कैमरा तो मैंने सेट किया, तो लेकिन उसके बाद फिर मैंने दोबारा से हाथ में पकड़ के आपको पराठा दिखाने की कोशिश की कि जी मैं आपको पराठा दिखाऊं। ये देख रहे हैं आप पराठे कितने मज़ेदार से बने। अच्छा, बच्चे और मेरे जो हस्बैंड है वो तो पराठा ही खाते हैं, सहरी में पराठा, अंडा, शामी या सालन जो बच जाए तो वो ले लेते हैं, कभी सम टाइम नहीं भी लेते, वो उस तरह ही पड़ा रहता है। तो बस यही होता है ना इफ्तारी में कि बहुत कम खाया जाता है आपका ना, यानी खाना आम रूटीन से कम हो जाता है, क्योंकि आप सहरी जो इफ्तारी सॉरी बनाते हैं ना आप, उसमें ही आप माशाल्लाह इतना यानी कि दही और ये वो सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो फिर कम खाई जाती है। यहाँ पे जो ये देख रहे हैं ये होममेड योगर्ट मैंने खुद जमाई थी, जो कि बहुत ही अच्छी जमी थी और इतनी थिक योगर्ट जमी थी। और ये तभी मुमकिन होता है जब आपका दूध अच्छा हो। जब दूध अच्छा होता है ना तो फिर आपकी योगर्ट जो है ना वो बहुत अच्छी जमती है, और आप अच्छे तरीके से जमा के इसको टाइम पीरियड थोड़ा सा दे दें, यानी कि आप ओवन में रखते हैं या किचन कैबिनेट में रखते हैं आप, तो जहाँ पे हवा ना आए, तो इससे बड़ी अच्छी योगर्ट जमती है। तो ये बहुत ही मज़ेदार बड़ी थिक सी योगर्ट जमी थी, और ऊपर से मैंने शक्कर डाल दी। बच्चे शक्कर डाल के लेते हैं, साथ में अंडा पराठा शामी, और मैं तो स्लाइस के साथ ले लेती हूँ योगर्ट, या फिर मैं यानी कि शामी ले लेती हूँ, कभी अंडा स्लाइस ले लेती हूँ, ऐसे है। कभी कभार मैं पराठा अंडा भी खा लेती हूँ सहरी में ना। तो सम टाइम मैं यानी कि मोस्टली मेरा यही होता है कि ब्रेड के साथ योगर्ट ले ली या फिर अंडा शामी ले लेती हूँ।
इस तरीके से मुझे बहुत लाइट सा फील होता है तो फिर मैं ऐसे ही खाती हूँ। और साथ चाय का कप तो लाजमी होता है। तो बस यहाँ पे हम सैरी कर रहे थे, तो इस तरीके से यानी कि पेड़े पराठों के बना के रखते हैं ना, आपको बहुत आसानी रहती है। एक दफ़ा मेरे कहने पर आप ज़रूर ऐसे कीजिएगा, तो आपको बहुत आसानी होगी। तो रोज़ टेंशन नहीं होती है ना कि इंसान ने इफ्तारी में क्या बनाना है, इफ्तारी में क्या बनाना है, रात को ही पूछ लिया जाता है बच्चों से भी मैं ना। तो बस ऐसे ही हर घर में चल रही होती है ये चीज़ें कि भी आज क्या बनाएं, आज क्या पकाएं, तो ऐसे सब चल रहा होता है। तो बड़ी मुश्किल होती है ना कि जैसे कि कुछ पकाना हो न समझ में नहीं आती ना, फिर सम टाइम तो समझ में नहीं आता क्या बनाएं, एक चीज़ भी खा खा के दिल भर जाता है। तो मैंने और भी बहुत सी चीज़ें बनाई, इंशाल्लाह आपके साथ वो शेयर करूँगी रेसिपीज़ भी बहुत जल्दी। तो आज मैं बना रही थी पकौड़े, आलू वाले पकौड़े बना रहे थे, और आज मौसम भी बहुत अच्छा था, बहुत प्यारी बारिश हो रही थी बड़ी अच्छी। तो ये है भी कल का रोज़े की है, यानी कि जुम्मे की। आज हफ्ते को मैं इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ और ये फ्राइडे की वीडियो है। तो आपको ये पता नहीं संडे को मिलेगी, अपलोडिंग पे लगाऊंगी मैं, तो आई थिंक संडे को मिलेगी आपको ये वीडियो। तो यहाँ पे जी ये पकौड़े बन रहे हैं। ये पकौड़े जो है ना मेरे घर में बहुत शौक़ से खाते हैं सभी। तो बस जब इफ्तारी होती है ना, इफ्तारी का टाइम होता है, तो घर में भगदौड़ सी मच जाती है कि बहुत सारे काम एक साथ चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 तरह के पकोड़े भी बना रही थी, साथ में जी पता नहीं क्या बच्चों ने फरमाइश की थी वो भी बनाया है, साथ में फ्रूट चाट मैंने बनाई थी, और उसके अलावा मैंने खाने में आज मैंने भिंडी बनाई थी। तो भिंडी बनाई थी, हाँ। तो इस तरह से यानी कि हर घर में ऐसी रूटीन्स चल रही होती है, सबकी बिजी स्केड्यूल जा रहा है आजकल। तो बस बच्चों को भी स्कूल भेजना होता है, फिर उठना पड़ता है दोबारा से, वो फिर मुझे बड़ा लगता है कि भी बार बार उठना पड़ता है ना, नींद अच्छे तरीके से पूरी नहीं होती। बस इसी तरह से। और बच्चे ये है ना कि मेरी हेल्प करवा देते हैं इफ्तारी के टाइम पे भी ना, बच्चे मेरी हेल्प करवाते हैं। देख रहे मेरा बेटा ने रोज़ा भी रखा हुआ है और ये लेके जा रहा है, मैंने इससे कहा आप रखो टेबल पे ये बर्तन, तो बस वो रख रहे हैं। और यहाँ पे बच्चे बड़ी हेल्प करवाते हैं, बच्चों से छोटे छोटे काम करवाते भी रहना चाहिए, बच्चों को आदत होती है फिर ना काम करने की, अच्छे काम। कहता है मेरी वीडियो दोबारा से बनाएं आप। तो यहाँ पे जी इफ्तारी का टाइम हो रहा था और मेरे हस्बैंड ना हमें पहले ही डाल के दे रहे थे प्याली में फ्रूट चाट, वो डाल के रख देते हैं हमारे आगे सब चीज़ें। तो यहाँ पे जी इमली की चटनी थी, फ्रूट चाट थी, पकोड़े थे, दही फुल्कियाँ भी पड़ी हुई थी, और शरबत बना लिया था। ये शरबत कभी बना लेते हैं हम, कभी टैंक बना लेते हैं और कभी दूध ले लेते हैं। तो दूध तो ज़्यादा कम ही लेते हैं हम लोग ना, क्योंकि दूध पीने से और इफ्तारी की चीज़ें खाने से ना फिर बहुत हैवी फील होता है। तो इस वजह से दूध ज़रा हम कम ही लेते हैं, लेकिन एक कभी शरबत और कभी टैंक तो लाजमी चलता है ना। और अगर मौसमी फल आए हो ना, जैसे कोई गर्मियों के फल आए हों, तो फिर उनका भी शरबत वगैरह यानी कि जूस वगैरह हम फ्रेश बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी, तो अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें, मैं आपको दुआ में याद रखूँगी। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तो जी मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखेगा, और जी मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जी। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।